नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है अश्वित वेलनेस वर्ल्ड। मैं फॉरएवर बिजनेस ओनर हूँ और प्रोफेशनल कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। आज हम एक बड़ी ही पावरफुल टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हो'ओपोनोपोनो। ये बड़ी ही पावरफुल टेक्निक है हमारी बॉडी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हील करने के लिए। जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पुरानी मेमोरीज़ हैं जो हमें अब भी तकलीफ़ दे रही हैं, अभी भी हमारी हेल्थ को वो तकलीफ़ दे रही हैं, जहाँ हमारे रिलेशनशिप को तकलीफ़ दे रही हैं, जहाँ जिससे हम कोई सक्सेस नहीं पा रहे, हमें अच्छी मनी नहीं मिल रही, या कोई ऐसा पैकेज नहीं मिल रहा जिस पोजीशन पे हमें होना चाहिए। हमारे माइंड में कुछ ऐसी नेगेटिव मेमोरीज़ हैं जो जब से हमारा बर्थ हुआ तब से वो बनती जा रही हैं। तो उन मेमोरीज़ को डिलीट करने की ये टेक्निक है। जहाँ कुछ मेमोरीज़ हैं उनको अमेंडमेंट भी किया जा सकता है इस टेक्निक से हम अपने आप को तो हील कर ही सकते हैं, मगर हमारी रिलेशन में या हमारी फैमिली में, हमारा फ्रेंड सर्कल में अगर किसी को हम हील करना चाहते हैं तो इस टेक्निक से हम उसको भी हील कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, आपकी बॉडी में कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, उसको आप इससे हील कर सकते हैं। अगर वेल्थ को आप अपनी अच्छा करना चाहते हैं, आपको अपने मुताबिक कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही, जहाँ जिस पोजीशन पर आप अपने आप को देखते हो वैसी आपकी इनकम नहीं है, आपके पास उतना पैसा नहीं है जितना आप चाहते हो, आपकी रॉयल लाइफ नहीं है, आसान ज़िंदगी नहीं है, बड़ा ही मुश्किलों भरा जीवन आप जी रहे हो क्योंकि पैसा नहीं है। आप इससे पैसे को भी आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हो, आपके पास अच्छा पैसा भी आ सकता है, आप अपनी वेल्थ भी इंक्रीज़ कर सकते हो। तीसरी चीज़ है रिलेशनशिप। आप अपने रिलेशंस को भी इस टेक्निक से बेटर कर सकते हो, सुधार सकते हो। अगर आपका अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने मदर फादर से कोई फ्रेंड सर्कल में किसी से भी रिलेशन ख़राब है, अपने बॉयफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड या किसी से ब्रेकअप हो चुका है, तो आपके मन में उसके प्रति अभी भी कोई पुरानी मेमोरीज़ हैं जो आपने छुपा के रखी हैं, दर्द छुपा के रखा है, वो आपको अभी भी दर्द दे रहा है, उसको आप हील कर सकते हो इस टेक्निक से। और फोर्थ चीज़ है स्पिरिचुअलिटी। अगर आप जाने ना अनजाने परमात्मा की भक्ति नहीं कर पा रहे, इस यूनिवर्स का थैंक यू नहीं कर पा रहे, जहाँ जिसने हमें बनाया है, परम शक्ति को आप अनुभव नहीं कर पा रहे, आप स्पिरिचुअल नहीं हो, इस टेक्निक से आप एनलाइटमेंट की तरफ भी जा सकते हो, आपको परम शक्ति का ज्ञान भी हो सकता है अगर आप इस टेक्निक को कंटिन्यूली करते हो। ये हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस, स्पिरिचुअलिटी, ये 4-5 चीज़ें इस टेक्निक से आप आसानी से हासिल कर सकते हो। तो इस टेक्निक को आज मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाऊँगा। पहले मैं आपको इस टेक्निक के बारे में बता दूं कि ये कहाँ से शुरू हुई है और कौन इसके फाउंडर हैं, किन्होंने इसको शुरू किया था सबसे पहले और कहाँ प्रयोग किया था। डॉक्टर होलन ने इसको सबसे पहले प्रयोग किया था। ये हवाइन टेक्निक है और वो एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे। मेंटल हॉस्पिटल में उनकी ड्यूटीज़ लगती थी। उनकी एक बार मेंटल हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी। वहाँ बड़े से बड़े अपराधी थे, मेंटल थे, जो कि बड़े खूंखार थे। जो सबसे बड़े जापान के जो मेंटल स्थिति से जूझ रहे थे लोग थे, वो वहाँ पे थे। नर्सिस वहाँ पे डरती थी, वो एक दूसरे को मारते थे, दीवारें तोड़ते थे, आसपास सारी चीज़ों को तोड़ देते थे। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं टिक पाता था, मगर डॉक्टर ह्यूलन वहाँ हॉस्पिटल में गए और उन्होंने उनको 6-7 महीने में अच्छी तरह से ठीक कर दिया इस टेक्निक की मदद से। उनको मिले बगैर, उनको एक बार भी नहीं मिले। और उन्होंने ऐसा किया कैसे, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। डॉक्टर ह्यूलन हॉस्पिटल में जब नए आए, साथ वाला स्टाफ सोच रहा था डॉक्टर आ गए, इनसे कुछ होगा तो है नहीं, पता नहीं कैसे डॉक्टर हैं। बड़ा ही डॉक्टर से भी डरा हुआ माहौल था और जो पेशेंट्स हैं उनसे भी डरा हुआ माहौल। डॉक्टर रोज़ सुबह आते थे हॉस्पिटल में और 2-4 पेशेंट्स की फाइल लेके अलमीरा से निकाल के अपने रूम में जाकर बैठ जाते थे और इस टेक्निक का प्रयोग करते थे। रोज़ उन्होंने ये करना, अपने रूम में जाके बैठ जाना और अंदर से कुंडी लगा के ये टेक्निक का प्रयोग करना। साथ वाले सारे हैरान हो रहे थे, जो भी स्टाफ था, कि ये सनकी डॉक्टर है, पता नहीं क्या करता रहता है। मगर वो इस टेक्निक का अकेले में प्रयोग करते थे। रोज़ 5-6 मरीजों की फ़ाइल पढ़ते थे और ये टेक्निक से उनको 6-7 महीने में बिल्कुल ठीक करती है, जो कभी ठीक नहीं हो सकते थे और उनको बिना मिले, एक बार भी उनसे मिले थे। शुरू में बड़ी दिक्कतें आई
पेशेंट्स जो कि एक दूसरे को मारना ज़्यादा शुरू हो गए। उस हॉस्पिटल में कोई दीवारों पर पेंट नहीं हुआ था क्योंकि वो सारा ख़राब कर देते थे। बगीचा नहीं था, कोई गार्डन नहीं था। और धीरे धीरे 1-2 महीने में थोड़ा थोड़ा माहौल बदलने लगा। को जो पेशेंट थोड़े ठीक होते थे उनकी ड्यूटी गार्डन में लगा दी जाती थी। वो घास फूस पेड़ पौधों की देखभाल करते थे। फिर उस हॉस्पिटल में पेंट हुआ, पेंट भी अच्छी तरह से हो गया। 2-4 महीने बाद माहौल सुधरने लगा और धीरे धीरे साल तक वो हॉस्पिटल बिल्कुल खाली हो गया। वो इस टेक्निक से पॉसिबल हो पाया। तो अगर आप इस टेक्निक को मेरे साथ थोड़ी देर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं इस टेक्निक के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ ये कैसे की जाती है। इसको करने के लिए सबसे पहले मैं भी आपके साथ करूँगा। आंखें बंद करके कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाना है और डीप ब्रीथिंग करनी है, लंबा सांस लेना है। आंखें बंद करके बैठना है, बिल्कुल अपनी सांसों की तरफ ध्यान देना है और थोड़ा सा मुंह खोल के सांस छोड़ देना है। 3-4 बार ऐसे करना है। आपने लंबा सांस लेंगे, छोड़ देंगे, ब्रीथ इन एंड एक्सहेल। धीरे धीरे अपनी कमर गर्दन आँखों को रिलैक्स कर दें, अपनी चिन जबड़े को रिलैक्स कर दें, अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, कमर सीधी करें, अपनी हथेलियाँ आसमान की तरफ करके अपने घुटनों पर रख लें और पूरा ध्यान अपनी आईब्रो के बीच में रखें और सांसों की तरफ अपना ध्यान दें। दोनों हाथ अपनी चेस्ट पे रख के आपको बोलना है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इसको अपने आप को बोल रहे हैं। सबसे पहले अपनी अंतरात्मा को, अपने शरीर को, क्योंकि जो भी बीमारी, जो भी तकलीफ़ आपके शरीर को हुई है वो आपकी वजह से हुई है। आप इसकी पूरी जिम्मेवारी रखते हैं और इसको हील करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो उसको फील करके अपनी बॉडी को सॉरी बोलिए। अगर आपको कोई मनी की दिक्कत है, आप सक्सेसफुल नहीं हो, तो मनी को ध्यान में लाते हुए सॉरी बोलें, क्योंकि ये सब सारा कुछ यूनिवर्स का ही पार्ट है जो भी हम देख रहे हैं। अगर आपकी वजह से किसी पर्सन को दिक्कत हुई है या किसी को आपने ठेस पहुंचाई है तो उसको सॉरी बोलें। अपनी आंखों के सामने उनकी पिक्चर लाएं जिन भी बंदों की है, जिन भी इंसान को आपने जाने ना अनजाने दुखी किया है, उनको दिल से सॉरी बोलिए। अपने मदर फादर, अपनी वाइफ, अपने भाई बहन, अपने दोस्त, अगर किसी को भी आपने हर्ट किया जाने ना अनजाने कभी भी, उसको सॉरी बोलिए। अब इस परमात्मा को आप एक बार सॉरी बोलिए, इस यूनिवर्स को सॉरी बोलिए, क्योंकि अगर आपने किसी को भी हर्ट किया, किसी का भी दिल दुखाया, अगर आपके पास अभी तक पैसा नहीं आ पाया, जहाँ आप सक्सेसफुल नहीं हो, तो ये सारा कुछ इस यूनिवर्स का पार्ट है, इस परमात्मा का ही हिस्सा है। आप भी परमात्मा का अंश हो। परमात्मा को दिल से सॉरी बोलिए, आई एम सॉरी। अंदर ही अंदर गुनगुनाते रहें, दोहराते रहें, मुंह बंद करके सॉरी बोलते रहें। अपनी अंतर आत्मा को लास्ट में सॉरी बोलिए। जिस भी सिचुएशन, जिस भी पोजीशन में मैं आज हूँ वो अपनी वजह से हूँ, और अपनी आत्मा को सॉरी बोलिए, आई एम सॉरी। दूसरा स्टेप है, आपको बोलना है प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़
फॉरगिव मी गुनगुनाते रहिए अपने अंदर। सबसे पहले अपने आप को माफ़ करिए, अपने अंतरात्मा को बोलिए प्लीज़ फॉरगिव मी। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख के ऊपर की तरफ करके बैठ जाइए और अपनी अंतरात्मा को बोलते रहिए प्लीज़ फॉरगिव मी। अब उनकी पिक्चर लाइए जिनको ना अनजाने में आपने कोई ठेस पहुंचाई है, अपने मदर फादर भाई बहन, जहाँ कोई भी रिलेशन में आपके आया है उसको सॉरी बोलिए। अगर आपके पास मनी नहीं है तो मनी को ध्यान में लाते हुए, पैसों के पिक्चर को ध्यान में लाते सॉरी बोलिए। क्योंकि अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तो उसका भी कारण आप भी हो। आपने ही कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से आज आपके पास पैसा नहीं है। सॉरी बोलिए पैसे को, क्योंकि पैसा भी एक एनर्जी है यूनिवर्स की। सॉरी बोलते रहिए, गुनगुनाते रहिए। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे क्षमा कर दीजिए। अब आप परमात्मा से क्षमा मांगिए, गॉड प्लीज़ फॉरगिव मी। पूरे दिल से रोम रोम से सॉरी मांगिए, प्लीज़ फॉरगिव मी। अब थर्ड स्टेप है इस परमात्मा, इस परम शक्ति का धन्यवाद करना है अपने आपको माफ़ करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू को दोहराते रहिए, बार बार बोलिए मन में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। और उन सब लोगों का थैंक यू करिए। मनी का थैंक यू करिए, मनी आपके पास आ चुकी है। अपनी अंतरात्मा, अपने शरीर का थैंक यू करिए। ये शरीर का थैंक यू अब करते रहिए, क्योंकि ये आपको यहाँ तक लेके आया आज। बचपन से लेकर जितनी भी आपकी एज है, आपकी सांसों को चलता रहने के लिए थैंक यू। आपको शरीर को हेल्दी रखने के लिए थैंक यू। आपको यहाँ तक लाने के लिए थैंक यू, थैंक यू। अपने शरीर को अपना नाम लेके अपनी पिक्चर आंखों में रख के बोलिए थैंक यू। और अब फोर्थ स्टेप में आपने बोलना है आई लव यू, आई लव यू। अपने आप को आई लव यू बोलिए, अपनी अंतरात्मा को, अपने शरीर को, इस परमात्मा को, जिसको भी आप मानते हैं उसकी पिक्चर आंखों के सामने लाकर बोलिए आई लव यू, आई लव यू। ऐसा दोहराते रहिए। इससे आपके मन में जो भी सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है बिल्कुल बाहर आ रही है, बिल्कुल प्योर हो गए हो आप, फील करिए। थैंक यू बोलते रहिए। आपकी बॉडी, आपका माइंड बिल्कुल क्लीन हो रहा है। परमात्मा की शक्ति आप पे पड़ रही है, आपके रोम रोम पे आपको क्लीन कर रही है। परमात्मा को थैंक यू बोलते रहिए। ग्रेटिट्यूड की भावना बनी रहे। थैंक यू। अब थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहें, डीप ब्रीथ करके शांत मन से सीधे बैठे रहें। जो जो इस ध्यान को यहाँ ख़त्म करना चाहता है वो दोनों हाथों को मसल के आँखों पे रख ले
और जो इसको फील करना चाहता है वो वैसे ही बैठा रहे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये ध्यान, ये होपोनोपोनो टेक्निक अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको। तो इस टेक्निक, इस ध्यान को करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? आपके अंदर से नेगेटिविटी बहुत सारी बाहर आई होगी। मैंने भी किया है आपके साथ, मेरे को भी बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और आपको कैसा फील हुआ, क्या एक्सपीरियंस था आपका? आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, और इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार देखा तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और अब मैं आपको अपनी थोड़ी सी स्टोरी शेयर करता हूँ, मेरे को इस ध्यान के बारे में कैसे पता लगा और मैं क्या काम करता हूँ। और मेरी लाइफ में भी बड़ी कोई दिक्कत आई थी, बहुत बड़ी, जिसके बाद मैंने ये सब शुरू किया, मेडिटेशन, योगा। तो मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता था, जो कि सेमी गवर्नमेंट सेक्टर था। पंजाब से हूँ मैं, पंजाब सेवा केंद्र में 7 साल मेरे को जॉब करते हो गए थे। और जो मेरा काम था वो पब्लिक डीलिंग का था। रोज़ के 200, 300, 400 बंदों को पब्लिक डील करना होता था। एक सरकारी दायरा था जिसके अंदर सारे प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इस तरह के सारे सरकारी कामकाज एक ही बिल्डिंग के नीचे होते थे। किसी ने कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह बनाना या और भी काम, पासपोर्ट, आधार कार्ड, लाइसेंस, एक ही छत के नीचे, एक ही बिल्डिंग के नीचे होते थे। और मैं कंप्यूटर ऑपरेटर था, तो बड़ी अच्छी तरह से काम करता था। 7 साल मैंने काम किया, मगर उसके बाद काम करते करते मेरे को हेल्थ इशू आने लग पड़े। मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहने लग पड़ा और मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी। हार्ट की दिक्कत मेरे को आने लग पड़ी। मगर इस दिक्कत में भी मैं काम करता रहा, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी, फैमिली भी चलानी थी, बच्चा भी हो चुका था। मगर मेरे से काम नहीं हो पा रहा था। मैं जब भी स्क्रीन के आगे 1-2 घंटे से ज़्यादा बैठता था तो मेरे को प्रॉब्लम बहुत होती थी। तो मेरे को जॉब क्विट करनी पड़ी। मैंने 6 महीने पहले जॉब छोड़ी, अपने आप को थोड़ा हील किया। तब मेरे को इस टेक्निक का नहीं पता था। मैंने और अच्छे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने लग पड़ा। 6 महीने घर पे रह के रिलैक्स। मगर एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पा रहा था। तो मैं थोड़ा बहुत ठीक हुआ था, फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली वहीं। और मैं उसी टाइम पीरियड में मेरे को अफर्मेशन का पता लगा था, तो मैं अफर्मेशन करता था। मेरे को अच्छी जॉब मिल जाए जिसमें मैं इस ओहदे पे, अच्छे ओहदे पे हूँ, जिसमें स्ट्रेस कम हो, कंप्यूटर पे काम करना पड़े। तो मेरे को उसी डिपार्टमेंट में हायर पोस्ट पे रख लिया गया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। मगर सैलरी फिर भी कम थी, पहले भी कम थी, फिर भी कम थी। इस पोस्ट में आने 5-6 हज़ार रुपये का इजाफा हुआ, मगर उस पोजीशन पे मेरे पे और प्रेशर पड़ गया और मैंने 3-4 महीने ही काम कर पाया, फिर मैंने जॉब छोड़ दी। अफर्मेशन में करता रहता था कि मेरे को कोई ऐसा बिजनेस मिल जाए कि जिससे मैं घर बैठे काम कर सकूं, क्योंकि मेरे से बाहर जाके काम नहीं हो पा रहा था। मैनिफेस्ट में करता रहता था। मेडिटेशन, योगा करना शुरू किया धीरे धीरे, सुबह उठ के अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए। और साथ में योगा, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन करना शुरू किया। और ऐसे बिजनेस की रिसर्च करनी शुरू की दिमाग में ही, और बाहर भी यूट्यूब पे सर्च करता रहता था। तो मेरे को एक बिज़नेस मिला जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस। और ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, मगर जब मैं इसको डिजिटली कर रहा हूँ, घर पे बैठ के दिन में 1-2 घंटे काम करके इस काम को कर रहा हूँ, और आसानी से अर्निंग भी हो पा रही है इसमें। अगर आप भी इस बिज़नेस को करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, जहाँ अच्छी रॉयल इनकम अर्न करना चाहते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म काम है। 5-6 महीने आपको लगेंगे बिजनेस बिल्ड करने में, फिर आपकी पैसिव इनकम शुरू हो जाएगी। अगर आप हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, जहाँ आप अपनी जॉब से परेशान हो चुके हैं मेरी तरह, या काम नहीं कर पा रहे, हेल्थ इशू आपको आ रहे हैं, तो आप अच्छी रॉयल इनकम घर बैठे कमा सकते हैं।
और ये पुश्तों तक आपके बिजनेस जाएगा। आप कर रहे हो, आपकी फैमिली, आपके बच्चों को भी आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग को हम डिजिटल तरीके से यूट्यूब पे कंटेंट बना के कर रहे हैं ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू। हमारा सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, हमारे वेबिनार ऑटोमेटिक चलते हैं, लीड्स ऑटोमेटिक जनरेट होती हैं और हमें ऑटोमेटिक ही बंदे खुद फ़ोन करते हैं जिन्होंने ज्वाइन करना होता है या हमारे साथ काम करना होता है। ऐसा सिस्टम बना रखा है। अगर आप इस सिस्टम को समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसमें हमारा वेबिनार है। इस सिस्टम को समझ के घर बैठे पैसे इनकम कमा सकते हैं। इसको आप पार्ट टाइम से शुरू कीजिए, अपनी जॉब साथ साथ में करते रहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई करते रहिए, दिन में 1-2 घंटे निकाल के आप अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं फिर भी इस काम को आप कर सकते हैं। हमारी टीम में बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो कि 50-60 हज़ार 1 लाख रुपया मंथ कमा रही हैं, मैनेजर लेवल तक इसमें अचीव कर लिया है और आगे बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये ऑटोमेशन सिस्टम पे काम हो रहा है और ये काम करना बड़ा ही आसान है। इसको सीखिए। जहाँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस काम को मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ अगर आप कुछ ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर से मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये सारा ओपन टेक्निक, मेडिटेशन टेक्निक के साथ काम करना है, ये सारा कुछ भी सीखना है, तो मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपको अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन में थोड़ी मास्टरी करनी है, थोड़ा सीखना है कैसे हम कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे मेरे को भी खुशी मिलेगी और आपको भी। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe for more content.